अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम डीएसपी की लैब नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डीएफटी की रिप्रेजेंटेशन बतानी है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन बनानी है। ये हमारे पास सबसे पहले जो है हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसमें हम और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को करना है। सबसे पहले जो है हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में वाई को जो है वाई का फंक्शन डिक्लेयर कराया है, फिर इसकी की लेंथ बताई है, ज़ीरोज़ को वाई में डिक्लेयर कराया, फिर उसके बाद हमने फॉर का लूप लगाया फॉर का, फिर हमने दोबारा फॉर का लूप लगाया और ये हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिख दिया। ठीक है, फिर हमने दोनों फॉर लूप को एंड किया और फिर हमने फंक्शन जो यूज़ किया उसको एंड किया। इसी तरह हमारे पास इन्वर्स के लिए हम फंक्शन इन्वर्स के लिए सिनेरियो बनाते हैं, उसमें बस हम इन्वर्स का फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास टास्क 1 है जी, इसमें हमने x की हमने एक रेंज ले लिया 2, 5, 8, 9 फंक्शन ले लिया, जिसमें हमने 2, 5, 8, 9 को डिक्लेयर कराया। फिर हमने y वेरिएबल DFT के लिए यूज़ किया है, फिर हमने डिस्प्ले किया और उसके अंदर टाइटल दे दिया DFT कोफिशिएंट्स का, उसको y में डिस्प्ले कराया है। फिर उसके अंदर जो है डिस्प्ले किया है इन्वर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के सीक्वेंस का और उसको डिस्प्ले कराया। इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी, जो कि हमारे पास ये इसकी आउटपुट आ गया। ठीक होगा। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, नेक्स्ट टास्क हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट टास्क में जो है हमने करना है DFT के वेरिएबल से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो देखना है। x1 से x11 तक हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। उसके बाद हमने फिगर का फंक्शन यूज़ किया फिगर के लिए, फिर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने फ्रीक्वेंसी के लिए फिगर का फंक्शन यूज़ किया। स्टेम में x9 हमने डिक्लेयर कर, ये आप x5 भी करा सकते हैं, x6 भी करा सकते हैं, हमने यहाँ पे x9 कराया और n हमने 32 कर दिया। इधर हम रन करेंगे तो हमारे पास जो है ये इसकी आउटपुट आ जाती है और हमारे पास इसकी ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है, जिसमें n32 है और x ऑफ 9 के लिए। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। उसमें उसने हमें क्या क्या है कि x को डिफ़ाइन किया है DFT की कैलकुलेशन के लिए, फिर FFT का यूज़ किया, ये इन्वर्स FFT के लिए फार्मूला ये चीज़, फिर उसके बाद जो है हमने इसमें रियल वैल्यूज़ भी x ऑफ रियल बताया कि इसमें रियल वैल्यूज़ भी यूज़ होंगी और इमेजिनरी वैल्यूज़ भी यूज़ होंगी। फिर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए मैग्नीट्यूड डिफाइन किए हैं, दैन उसके बाद टाइम डोमेन का बता दिया कि कैसे होगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है। एक्सप्रेशन, ये इसकी आउटपुट पहले तो ठीक आ रही थी। ठीक है, फिर ये हमारे पास ठीक है, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो है उसने हमें जो है वो टास्क 2 के वेरिएबल्स को लेकर हमने FFT से फेस स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और पावर स्पेक्ट्रम निकालना है। x1 से x11 तक उसने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लिए हैं। फिर उसके बाद FFT का फंक्शन लगा के उन सब को डिक्लेयर करा कर जो है वो फिर देखा है। फिर उसके बाद उसने सबका बताया कि मैग्नीट्यूड और फेज़ क्या होगा, मैग्नीट्यूड और फेज़ क्या होगा, डिक्लेयर कराया। उसके बाद हमने यहाँ पर टाइटल्स दे दिए कि मैग्नीट्यूड सबके ये क्या होंगे, पावर क्या होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अब हम रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसकी क्या आती है। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है। नेक्स्ट फंक्शन की नेक्स्ट लैब की तरफ हम मूव करते हैं।
जिसमें जो है उसने हमें लैब 6 है हमारे पास, जिसमें जो है हमने करनी है लैब 6। इसमें हमें DFT और FFT की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि किस तरह वो उनकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने डेसिमेशन फैक्टर x के एक क्या कहते हैं उसको, एक सीक्वेंस बना दिया। फिर उसमें हमने डेसिमेशन फैक्टर लिया है, फिर हमने इवन ऑड को अलग कर लिया, फिर DFT के लिए इवन ऑड को अलग कर लिया, फिर उन दोनों को उनकी लेंस और ज़ीरोज़ को मर्ज करने के लिए इधर हमने फंक्शन बनाया, फॉर का लूप लगाया, फिर उसको एंड के डिस्प्ले में हमने ओरिजिनल सिग्नल, डेसिमेटेड सिग्नल और रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल आ जाएगा। अब हम इसकी आउटपुट निकाल के देखते हैं। ये अब हमारे पास आ जाता है। ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास ये आ गया, डेसिमेटेड सिग्नल आ गया और रिकन्स्ट्रक्ट होके हमारे पास सिग्नल आ गया। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो कि है टास्क 2। टास्क 2 में जो है अब इसमें हमने सिग्नल की वैल्यूज़ चेंज करनी है और चेक करना है कि सिमेट्री है या क्या सीन है। लेंथ यूज़ किया हमने, इधर लेंथ यूज़ किया, वैसे ही हमने डेसिमेशन फैक्टर किया, लेंथ बताई है, फिर उसके बाद हमने लेंथ बताई है, मर्ज किया है, फॉर का लूप लगाया, उसको एंड किया है, इफ़ की कंडीशन यूज़ किया, उसको एंड किया, डिस्प्ले में बताया कि ओरिजिनल सिग्नल क्या आएगा, सारा वैसे ही है, और डेसिमेटेड सिग्नल क्या आएगा, और यहाँ पे DFT ऑफ x1 और ये सारा बता दिए। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट है। ये हमारे पास डेसिमेटेड सिग्नल आ गया और ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ गया, ये DFT ऑफ x1 आ गया और ये DFT ऑफ डेसिमेटेड x1 आ गया। नेक्स्ट टास्क की तरफ अब हम मूव करते हैं, टास्क 3 की तरफ अब हम मूव करते हैं। जब हम टास्क 3 की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो है, जस्ट वेट अ मिनट, इसमें हमने DFT की लेंथ फाइंड करनी है, कंपेयर करना है इसमें, और स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन के साथ इसको कंपेयर करके देखना है। इसमें हमने वही सिग्नल हमने डिक्लेयर कराया, फिर हमने डेसिमेशन फैक्टर, फिर हमने सिग्नल को इवन ऑड में डिवाइड कर दिया, DFT निकाला, इवन ऑड के लिए मर्ज कर देना है दोनों को, फॉर का फंक्शन लगाया, उसको फॉर का लूप लगाया, उसको एंड किया, इफ़ की कंडीशन यूज़ किया, उसको ओरिजिनल सिग्नल DFT के सेम वैसे ही होगा, बस हम उसका चेक कर लेते हैं आउटपुट निकाल करके कैसे होगा। इसकी हम आउटपुट निकाल कर चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। इसकी आउटपुट आ गई है, एक मिनट, इसकी हमारे पास आउटपुट आ गया सारे कॉलम्स की। हमने कॉलम 6 की क्या है, कॉलम 5 3 2 1 ये सारी, और डेसिमेटेड सिग्नल क्या आया है, ओरिजिनल सिग्नल क्या आया है, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था वो सारा कुछ उसने हमें आउटपुट में निकाल दिया। DFT ऑफ y ये सब उसने हमें निकाल दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है जिसमें हमने हुड डिज़ाइन करना है 2 सैम्पल्स के लिए, DFT के लिए डिज़ाइन करना है। इसमें हमने जो है इवन ऑड, इसमें हमने जो है रेडिक्स 2 के लिए जो है वो फंक्शन बना दिया, इवन ऑड में उसको कराया, इफ़ की कंडीशन लगाई, उसको एंड किया, फिर मर्ज किया DFT, इसको ज़ीरोज़ को हमने x में वो कराया और एंड कर दिया। उसके बाद इसकी जो है हम इसी फंक्शन, ये फंक्शन जो अब हमने बनाया ये इस सिग्नल के लिए बनाया। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन FFT यूज़ करके हम बताएंगे कि कैसे होता है। माई FFT मैटलैब ये हमने बताया ना कि स्टैंडर्ड हमने वो देखना है कि हमारा कंपेयर करके कि वो कैसा आता है। अब हम इसको रन करके देखेंगे और इसके आउटपुट ये हमारे पास मैटलैब के साथ फंक्शन जो इसका कंपेयर करके वो ये आ गया और ये माई FFT इसके ऊपर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टास्क की तरफ अब हम मूव करते हैं जो कि हमारे पास टास्क नंबर, जस्ट वेट अ मिनट, लास्ट टास्क है हमारे पास जो कि है टास्क नंबर 5। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम जो है हमने WXYZ जो है वो फंक्शन डिक्लेयर करा दिया, उसमें हमने पुटिंग कर दिया वैल्यू 1 2 3 और उसमें हमने डाल दिया। अब इसमें जो है हमने स्टैंडर्ड फंक्शन से, मैटलैब के स्टैंडर्ड फंक्शन से हमने वो करना है, कंपेयर करना है कि हमारे पास क्या आता है। हम FFT करेंगे कस्टम फंक्शन को यूज़ करके, ये सारी हमने FFT डिक्लेयर करा दी है।